कभी सोचा है कि जिन लोगों का आईक्यू बहुत हाई होता है वो अक्सर अकेले रहना क्यों पसंद करते हैं? ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है और रिसर्च के मुताबिक इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प और सच कहूं तो हैरान करने वाला है। हम सब ने फिल्मों में, किताबों में एक अकेले जीनियस का किरदार जरूर देखा है ना? वो एक ब्रिलियंट माइंड जो दुनिया से थोड़ा कट कर कुछ बहुत बड़ा कर जाता है। पर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक फिल्मी स्टीरियोटाइप है या फिर इसके पीछे कोई गहरी असल सच्चाई छिपी हुई है? तो देखिए, रिसर्च ये कहती है कि मामला एंटी सोशल होने का है ही नहीं। असली वजह तो उनके दिमाग की वायरिंग में छिपी है जो खास तौर पर क्रिएटिविटी के लिए बनी है। मतलब ये लोगों से दूरी नहीं बल्कि अपने ही विचारों से नजदीकी बनाने का एक तरीका है। तो आज की इस पूरी पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो लोनली जीनियस वाले मिथक को तोड़ेंगे, फिर सॉलिट्यूड और लोनलीनेस के बीच का फर्क समझेंगे। ये भी जानेंगे कि अकेले में दिमाग आखिर काम कैसे करता है, इसके क्रिएटिव फायदे क्या हैं, और आखिर में अकेले गुजारे हुए वक्त को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द लोनली जीनियस मिथ। आइए इस आम धारणा की एक एक करके परतें खोलते हैं। जब भी हम किसी ब्रिलियंट इंसान के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है। कोई जो थोड़ा सोशली ऑकवर्ड सा है, दुनिया से कटा कटा रहता है, अपनी ही धुन में मगन। लेकिन कहानी में असली मोड़ यहीं आता है। क्या ये अकेलापन उनकी कोई सामाजिक कमी है या फिर ये उनके सोचने का, उनके काम करने का एक जबरदस्त कॉग्निटिव टूल है? यही वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। और इसी सवाल का जवाब हमें हमारे दूसरे पड़ाव पर ले जाता है, सॉलिट्यूड वर्सेस लोनलीनेस। देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और इसे समझना बेहद बेहद जरूरी है। इस स्लाइड पर यह अंतर बिल्कुल साफ दिख रहा है। सॉलिट्यूड यानी एकांत वो होता है जो अपनी मर्जी से चुना जाता है। ये एक चॉइस है और अक्सर पॉजिटिव होता है। वहीं दूसरी ओर लोनलीनेस यानी अकेलापन एक मजबूरी है। ये थोपा हुआ सा महसूस होता है और ज्यादातर नेगेटिव ही होता है। और हम यहाँ जिस सॉलिट्यूड की बात कर रहे हैं वो है प्रोडक्टिव सॉलिट्यूड। ये जानबूझकर बनाया गया वो मेंटल स्पेस है जहां गहरी सोच, क्रिएटिविटी और मुश्किल से मुश्किल समस्याओं के हल तलाशे जाते हैं। सच कहूं तो ये खालीपन नहीं बल्कि दिमाग का सबसे एक्टिव प्लेग्राउंड है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से में चलते हैं, द ब्रेन इन सॉलिट्यूड। देखते हैं कि अकेले में दिमाग के अंदर आखिर होता क्या है। ऐसा क्या होता है कि क्रिएटिविटी का बटन ऑन हो जाता है? यह पूरी प्रक्रिया इन 4 आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले जानबूझकर अकेले रहना। दूसरा, बाहर के सारे डिस्ट्रैक्शंस को कम करना। तीसरा, जैसे ही यह होता है दिमाग का क्रिएटिव नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है। और चौथा, बस यहीं से डीप प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम शुरू होता है। ये आप कह सकते हैं एक जादुई अवस्था है जहां दिमाग को पूरी आजादी मिलती है दूर दूर के आइडियाज को आपस में जोड़ने की, ऐसी इनसाइट्स पकड़ने की जो सोशल गैदरिंग्स के शोर शराबे में कभी हाथ ही नहीं आती। तो इस दिमागी कसरत का इनाम क्या मिलता है? हमारा अगला सेक्शन इसी पर है, द क्रिएटिव पे ऑफ। यानी अकेले बिताए गए वक्त के वो ठोस फायदे जो असल में दिखाई देते हैं। और फायदे देखिए, जबरदस्त हैं। प्रॉब्लम सुलझाने की क्षमता बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को जैसे पंख लग जाते हैं, खुद को लेकर एक गहरी समझ और क्लैरिटी आती है, कंसंट्रेशन तो आसमान छूने लगता है, और हाँ, सीखी हुई बातें दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। और ये चार्ट इस बात का जीता जागता सबूत है। जरा देखिए, मुश्किल समस्याओं को हल करने में जहां ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग की असरदारिता 60 पर है, वहीं अकेले में किया गया डीप वर्क सीधा 90 पर पहुंच जाता है। मतलब ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं ना। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हुए अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रीफ्रेमिंग टाइम अलोन। अब वक्त है अकेलेपन को एक खालीपन की तरह नहीं बल्कि एक वर्क स्पेस की तरह देखने का। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस यही कि एक हाईली इंटेलिजेंट दिमाग के लिए सॉलिट्यूड कोई सजा या खालीपन नहीं बल्कि सोचने और कुछ नया रचने का सबसे कीमती औजार है। जैसा कि ये शानदार कोट कहता है, एक खास दिमाग के लिए एकांत भरने के लिए कोई खाली जगह नहीं बल्कि इस्तेमाल करने के लिए एक वर्क स्पेस है। वाह, ये एक लाइन इस पूरी सोच को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस प्रोडक्टिव सॉलिट्यूड को एक सुपर पावर की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी क्रिएटिविटी और क्लैरिटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए? इस पर सोचिएगा जरूर।